बाबरी मस्जिद की शहादत में, और बार बार क्रेडिट लेते रहे कि अगर वो बाबरी मस्जिद शहीद हुई है और हमारे लोगों ने शहीद की है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज जो सेक्युलर होने का दावा करते हैं उनकी पोल खोलने वाली ये क्लिप जो आप लोग सुनेंगे और यकीनन फैसला करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत, किसने शराफत का चोला पहना है और किसने हमारा साथ दिया है। सुनिए क्लिप। अडवाणींचा मुलाखतीचा तो व्हिडिओ आहे। त्यांनी सांगितलं की ती जी लोक चढली होती ती मराठी बोलत होती, म्हणून मी प्रमोदला सांगितलं जा जरा बघून ये। प्रमोद गेला, पण प्रमोदचं देखील ती ऐकायला तयार नव्हती। मग अशी प्रमोदचं सुद्धा ऐकायला तयार नसलेली माणसं, मराठी माणसं कोण असतील दुसरी? आणि तो सगळा दिवस, तो प्रसंग मला आजही आठवतोय। टीव्हीवरती मी बातमी बघत होतो, लोक चढलेत आणि बाबरी पाडली, बाबरी पाडली, बाबरी पाडली। मी जुनं मातोश्री होतं, धावत वरती गेलो। बाळासाहेबांनी सांगितलं की साहेब साहेब बाबरी पाडली पाडली। मला म्हणतो काय काय सांगतो, पाडली? अरे वा। तेवढ्यात इंटरकॉमची बेल वाजली, कोणाचा तरी फोन होता, बाळासाहेबांनी घेतला आणि मग एवढंच म्हणाल मग चांगलंय की मग नाही नाही, जर शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर मला त्यांचा गर्व आहे, मला त्यांचा अभिमान आहे। स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम साथी, अजय और प्रवीण दादा को छोड़ने गए हैं। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूं उसके पहले यहाँ पे मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई बहनें सब बैठे हैं और तकरीबन पैदाइश से लेके आज तक, और यहाँ पे जो दूसरे पार्टी वाले होंगे वो भी मेरे अच्छे दोस्तों में से है। इनके कोई भी प्रोग्राम हो, या वो शिवसेना हो या दूसरी कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले मेरे पास से आके चंदा ले जाते हैं। ये हमारे हिंदू मुस्लिम यकजहती है। उसके ऊपर एक मैं शेर सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। कि ये पालघर ज़िला और तालुका, यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान बसता है। हमें इन लोगों के बातों में नहीं आना है। ये आज तक हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, कल मंगलसूत्र पे आ गए थे और परसों वापस से उनकी एक क्लिप आई कि अरे मैं तो मुसलमानों के घर पे खाना खाता था। तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया है और ये उनको मुकम्मल तौर पे पता चला है कि हमारी जो सीट्स है वो 250 के भी ऊपर दी जा रही है। हमें इलाकाई तौर पे बिलखुसूस पालघर के अंदर सालों साल से, अरे 40 साल के अंदर 4 टिकट होते हैं। घर के अंदर अगर शादी हो तो बहू सास से अलग हो जाती है, बेटे बाप से अलग हो जाते हैं, मगर एक वाहिद पार्टी है जिसके साथ में हमने और हमारे बाद में हमारे नस्लों ने उसको सपोर्ट किया है। ऐसी कहीं भी पार्टी आप दिखाओ जहाँ पे होंगी। तो हमने आज पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एमपी का इलेक्शन है और बहुत अहमियत है इस इलेक्शन की। हम लोगों को चाहिए कि जो दादा जो हिसाब से आज बात कर रहा था वो पूरा पालघर ज़िला घूम रहा है। अप्पा ने अपना पूरा जीवन कभी भी उसके ज़बान से हिंदू या मुस्लिम नहीं निकला। और मैं तमाम नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, माँ बहनों से ये अपील करूँगा कि 20 तारीख को हमें घर से निकलना है। हमारा ये इलाका 80% के ऊपर अप्पा को हर वक्त वोट दिया है और हमें ये टाइम पे उससे भी ज़्यादा वोटिंग करनी है। और जाके 5 नंबर के ऊपर हमारा सिटी का बटन है, उसके ऊपर उस वक्त तक आप हाथ रखें जब तक कि उसकी स्लिप नहीं आ जाए और बीप की आवाज़ नहीं आए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं इसी के साथ में अफीम से गुजारिश करूँगा तो स्टेज पे आके यहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार करें। इस मीटिंग के लिए स्टेज पर बैठे हुए सभी तमाम हज़रात और सामने बैठे मेरे बुज़ुर्ग और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अज़ान हो गई है, नमाज का वक्त हो रहा है, इसीलिए थोड़े ही वक्त में मैं अपनी स्पीच ख़त्म करता हूँ। दादा भी अभी यहाँ पर हमारे बीच आके गए। मैं सिर्फ यहाँ पे जितने लोग बैठे, मोस्ट ऑफ द लोगों से मेरी कॉर्नर मीटिंग
चल रही थी, लोगों के जहन में कुछ सवाल थे, वो मैं क्लियर कर रहा था। बहुत सारे लोगों से यहाँ पे मिला भी रहा, मतलब जितने भी हैं यहाँ पर, मैं उन लोगों को एक ही बात बता रहा था। पहले तो स्टैटिस्टिक्स की बात करो। अगर 2019 में बीजेपी ने जो खासदार खड़ा किया और वो जीत के आया 5,80,000 वोट में, तब शिवसेना बीजेपी साथ में लड़ी थी। दूसरे नंबर पे बहुजन विकास आघाड़ी 4,90,000 वोट पे। आज के इलेक्शन में अगर ये दोनों पार्टी अलग लड़ रही है तो उनके वोट डिवाइड हो गए। उसमें भी शिवसेना के दो पार्ट है, एक उद्धव बाला साहब ठाकरे, एक शिंदे गवर्नमेंट, तो उनके और वोट डिवाइड हो गए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो किस तरीके से भारतीय कामड़ी चुन के आने वाली है? क्या बेसिस पे भारतीय कामड़ी चुन के आने वाली है? ये जो लोग गलतफहमी फैला रहे हैं ना अपने बारे में, ये हमारे वोट को तोड़ने की जो बात कर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी हो गया, कैथलिक कम्युनिटी, जो मशाल को जाके वोट करो। आप लोगों को सिंपल एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे वोट डिवाइड होते हैं तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा बीजेपी के कैंडिडेट को होने वाला है। आप लोग मानते हो कि नहीं? क्योंकि अगर हमारे वोट, कैथलिक वोट, ये इन लोग जो साजिश कर रहे हैं और हमारे वोट्स अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेट अप ये बीजेपी को ही मदद करने जैसी वाली बात हो गई। कुछ लोग ने बोला कि बहुजन विकास आघाड़ी बीजेपी को सपोर्ट करी उन्होंने 2014 में, और क्यों करी? मैं यहाँ पे जितने लोग हैं उनके अगर जहन में ये सवाल होगा कि बहुजन विकास आघाड़ी अप्पा बीजेपी को क्यों सपोर्ट करता है, एक बात मैं आप सबको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि बहुजन विकास आघाड़ी ने कभी भी जो रूलिंग पार्टी की सरकार है उनको सपोर्ट किया है, ना ही कोई पार्टी को सपोर्ट किया है। ना बीजेपी की पार्टी को सपोर्ट किया है, ना शिवसेना की पार्टी को, रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। उसका एक ही रीज़न है, अगर आप एमएलए बनते हो, एमएलए बनने के बाद में अगर आप ऑपोजिशन में बैठोगे तो आपका एमएलए को बन के क्या काम? क्या आपके यहाँ पे कोई फंड्स आप ला सकते हो अगर गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करोगे? नहीं ला सकते। तो आपका एमएलए बन के, अगर कॉरपोरेशन में भी सेम है, मेजॉरिटी जिसकी गवर्नमेंट, जिसका कॉरपोरेशन, ऑपोजिशन में जो बैठे उनके काम किधर हो रहे हैं? तो अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को तो हम लोग अपने यहाँ के लोगों के लिए जो हम लोग फंड्स ला रहे हैं वो कैसे ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। अच्छा, कल जो मैं कॉर्नर मीटिंग कर रहा था उसमें किसी ने मुझे बताया, अफी भाई आपका फोटो देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के साथ घूम रहा है। शायद आप लोग में से कितने लोगों के पास आया रहेगा पता नहीं। तेरे पास आया ना? वो देखो येलो बाल वाला अपना लिंबू, वो बोल रहा है मेरे पास में आया। क्यों आया? ये मैंने खुद मेरे प्रोफाइल पे डाला। ये किसी से चोरी छुपे वाली, ऐसा किसी का फोटो लीक हो गया वो वाला नहीं है। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, दादा ने और मैंने वसई विरार के रिलेटेड जो जो हमारे काम थे वो उनके पास लेके गए। काम देने के बाद में हम लोग उससे फ़ोटो खिंचाया एज अ बीजेपी के जो कैंडिडेट, उनके लिए नहीं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र स्टेट के, इसके लिए वो फ़ोटो खींचा। उसका खुलासा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। रही बात राज ठाकरे की, तो 2015-16 की शायद फ़ोटो रहेगी, जब ये मस्जिद बोंगे और ये सब के ऊपर, उनसे कई पहले की, जब ये बीजेपी को गाली दे रहे थे तब की फ़ोटो है वो। हर एक नेता के साथ मेरे फोटो है, इतना शिंदे होने दे जो भी होने दे। इसका मतलब ये है कि हम बीजेपी वाले हो गए अगर फोटो मेरी है। यहाँ पे कितने लोगों के, कितने लीडर्स के साथ में फोटो है? क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग वो पार्टी के लीडर्स के साथ में या उनके आइडियोलॉजी का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो क्यों ये वोट डिवाइड करने की पॉलिटिक्स मुसलमानों में या कैथलिक्स में या ये सब लोगों के अंदर आ रही है? पहली बात तो चुन के नहीं आने वाली है। जैसा दादा ने बोला, 24 साल के एक यंग लड़के को दादा ने स्टैंडिंग कमेटी, अप्पा ने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मुस्लिम लड़के को बनाया। दादा ने बोले महाराष्ट्र में, तो बोला इंडिया में सबसे यंग लड़के को अप्पा ने ऐसे ये दिया कि एक मुस्लिम लड़का बने। तो क्या मैसेज देना चाहते थे अप्पा? क्या अप्पा ने कभी हिंदू मुस्लिम किया है यहाँ पे? 30 साल का तजुर्बा है, बता दो आप लोग, कभी आपने हिंदू मुस्लिम देखा? कभी हमारे यहाँ की मस्जिदें, मदरसे, दरगाह या कोई भी हो कुछ टूटी यहाँ पे कभी? तो फिर एटलीस्ट वो तजुर्बे तो हम लोग वोट कर सकते हैं अप्पा को। जब ये सब चीज़ें नहीं है, सबके भी लिस्ट बताया कितने मुस्लिम कॉरपोरेटर्स, कितने मुस्लिम नगर अध्यक्ष और कितने लोगों का, दादा ने भी बताया, जी ने बताया, सबने बताया। तो कहाँ से अप्पा जातिवादी कर रहा है?
अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे बोलो कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। शीरकुरमा का जो ईद का अभी वाक़या बताया गया, अप्पा ने एक दिन पहले हम लोग सबको विवा कॉलेज में बुलाया और पूछा कि जितने भी मुस्लिम एरिया है वहाँ पे क्या हाल है। हमने बताया अप्पा जो रोज़ कमा के खाने वाले कल शायद उनके घर में अप्पा चूल्हा भी नहीं जलेंगे, ऐसी हालत है। क्या बोला अप्पा ने? मेरे पैसे से ट्रक भर के दूध शीरकुरमा के लगने वाली जो जो सामान है वो मैं दूंगा, तुम लोग जाके सब जगह बांटो। 2020 के कोविड में मैं यहाँ पे कोलीवाड़ा में जितना साइदत नगर से लेके हम लोग रात को, कितने लोग यहाँ पर थे हाथ उठाओ जो मेरे साथ में थे यहाँ पे, देखो अप्पा ने दिया हुआ ये सब नाला सोपारा, विरार, वसई, पापड़ी, जितने भी अपने एरिया है वहाँ पर अप्पा ने बोला कि जाकर क्या वो आदमी की सोच रही है। और आज हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वोट डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, हम लोग बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे हैं। हम लोग बी टीम यहाँ पे बैठे वाले जितने भी लोग हैं ना, सबको एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, कल को शिवसेना बीजेपी के साथ जाके नहीं मिलेंगी, इसकी क्या गारंटी है कोई गारंटी आप लोग के पास में है क्या? अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तोड़ने के लिए एक एक आमदार को 50 करोड़ रुपए अगर उन लोग दे सकते हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना पैसा मिलेगा उन लोग को, ये बात आप लोग सोचो। तो कल को उनकी भी गारंटी नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं अप्पा जाके बीजेपी को वोट देता है, कहाँ से दिया और क्या था कि उद्धव ठाकरे की क्या गारंटी कि उन लोग नहीं जाने वाले वहाँ पे। सन सिटी के कब्रिस्तान का इशू निकला, दादा का वीडियो आप लोग ने देखा रहेगा। सन सिटी के कब्रिस्तान में अप्पा ने मुसलमानों और बाकी सभी धर्मों के लोगों के लिए वहाँ पे दफन भूमि का अरेंजमेंट किया। वहाँ पे भरनी की 2.5 करोड़ का कंपाउंड वॉल बना सन सिटी का। वहाँ पे ऑब्जेक्शन लेने वाले लोग कौन थे? शिवसेना के। लेटर है मेरे पास में, हिंदू सकाल संगठन या और उसमें जो मूले शिवसेना के जो पदाधिकारी है फ्रंट पे ऑब्जेक्शन लेने में। और आज मुसलमानों की ज़रूरत पड़ी तो हमारे साथ में मुसलमान अमित शाह के रैली के अंदर बोलते क्या, मैंने सुना ऐसा, लोगों को टोपी पहना के बोला आगे जाके बैठो, आगे जाके बैठो, दिखना मांगता है मुसलमान भी हमारे साथ में। आप सुनो, आपके बंदे आके बोल सकते हैं स्टेज पे, सुनो ये देखो बेगारी का काम करते 500 रुपये उनको दिए, अब बोले जाके रैली में बैठो। देखो इस तरीके से व्हाट्सएप और ये सब चीज़ों पे जो हम लोग का जो घूम रहा है, जो गलतफहमी हो रही है लोगों के बीच में, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोग के वोट्स डिवाइड नहीं होने चाहिए। इसका रीज़न इतना ही है कि अप्पा ने 30 साल से मुसलमान हो, हिंदू हो, कैथलिक हो, ये सबको लेके साथ में चला है। जितना हो सकता है हमने उतना प्रचार किया, जितना हो सकता है हमने कॉर्नर मीटिंग्स ली। अगर फिर भी इसके बाद में भी कुछ लोगों के जहन में अगर ऐसे कुछ सवाल है, तो मैं जाते जाते मेरी स्पीच सिर्फ ये 2 लाइन से ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आप सबकी इजाज़त हो, एक छोटा शेर है, ये शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक, कि चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे कि किनारा कौन करता है। ये तभी पता चलेगा रिजल्ट के बाद कि कौन बीजेपी वाला है, कौन कांग्रेस वाला है और कौन हमारे वाले हैं। ये 4 जून को मालूम पड़ेगा। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है 20 तारीख को हमारे वोट डिवाइड नहीं होने चाहिए। अपने जितने रिश्तेदार हैं यहाँ से लेके पालघर तक, उन सबको आप लोग बोलिए कि 20 तारीख को सिटी 5 नंबर पे राजेश पाटिल अपने उम्मीदवार है। एग्जिस्टिंग बोईसर के आमदार है, वो 4.5 साल से वो खुद आमदार है, उनको ही हमने एमपी का टिकट दिया है। तो 20 तारीख को आप सब लोग निकल के सिटी के सामने अपना वोट दे सबको। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।